तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एंजाइम कैसे काम करता है, हाउ डज एंजाइम वर्क। हाउ डज एंजाइम वर्क। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंजाइम कैसा ही काम करता है। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को बेसिक दिखाना पड़ेगा। तो एंजाइम का जो हिस्सा हो गया, ये मान के चले एंजाइम है ना, इससे जुड़ेगा एक सबस्ट्रेट, इससे जुड़ेगा एक सबस्ट्रेट। तो एंजाइम इस सबस्ट्रेट से जहाँ जुड़ेगा, एंजाइम का वो वाला हिस्सा जहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा, उसको अपन लोग बोल रहे थे एक्टिव साइट। अपन लोग बोल रहे थे एक्टिव साइट, ठीक है। और एक्टिव साइट, और ये एंजाइम बना किससे हुआ है, पूरा प्योर प्रोटीन। ये सभी एंजाइम्स प्रोटीन कंपोजिशन होंगे उनके पास, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं हो सकते। तो ये जो एंजाइम बना हुआ है ये असल में प्रोटीन है, ठीक है। तो कुछ कुछ एमिनो एसिड्स, अब देखो प्रोटीन से मिलकर बना है, तो ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होगा प्रोटीन, और एमिनो एसिड से मिलकर बनने की वजह से ये जो सबस्ट्रेट है कुछ ही एमिनो एसिड से, लगभग 3 से 4 एमिनो एसिड से एक्टिव साइट से जुड़ता है ना। और एंजाइम में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चरल चेंज को अपन लोग क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस। कन्फर्मेशनल चेंजेस से ये हमारा तात्पर्य है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के पास, सबस्ट्रेट एंजाइम के पास जाकर जुड़ा, जुड़ने के बाद वो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किया, जिसको अपन बोले कन्फर्मेशनल चेंजेस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमको पता रहना चाहिए। जैसे कि एक टर्म आएगा जिसको अपन बोलेंगे जी, है ना, जी, जी वाला जी, है ना। तो ये जी क्या होगा, फ्री एनर्जी। अब देखो फ्री एनर्जी क्या हो गया, अमाउंट ऑफ अवेलेबल वर्क, मतलब अमाउंट ऑफ अवेलेबल वर्क नहीं, क्या बोल रहा हूँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी, मेरे पास कितना एनर्जी बचा हुआ है जिससे मैं अपना काम कर सकता हूँ, उसका अपन क्या बोलेंगे, जी, या फ्री एनर्जी, ठीक है। तो कुछ केमिस्ट ने क्या किया है कि कुछ रिएक्शंस को, और कुछ रिएक्शंस के लिए या सभी रिएक्शंस के लिए इस जी को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, मतलब कुछ कंडीशन रख दिए और उस जी की वैल्यू उसने डाल दिया है, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने टेम्परेचर इसको दे दिया ऐसा जी जो 298 केल्विन, पर केल्विन टेम्परेचर का, है ना, और पार्शियल प्रेशर 180 एम, पार्शियल प्रेशर 180 एम, एटीएम प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, और या फिर 101.3 किलो पास्कल प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर है ना। इतना सब केमिस्ट ने बोला कि जी को स्टैंडर्ड करने के लिए उन्होंने बोला इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे, और कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट उसने रख लिया 1 m, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट क्या रखा, 1 m, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट उसने क्या रखा, 1
मोलर। तो इस इस कंडीशन में जब जी रहेगा उसका अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, है ना। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास कुछ लेवल सेट है और वाकई में एक्चुअल एक्चुअल हमारे पास कितना है ना, और हम एक्चुअल कितना अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस एक्चुअल कितना था, मतलब जो एक्चुअल स्टैंडर्ड कितना है और कितना ओरिजिनल में है, इसको अपन दोनों मिला करके बोलेंगे फ्री एनर्जी। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज, तो स्टैंडर्ड माइनस जो एक्चुअल है एक्सपेरिमेंटल, या एक्सपेरिमेंटल से अच्छा बोल सकता हूँ कि ऑब्जर्व्ड जी जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, उस दोनों के बीच के डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी क्या हुआ, फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, फ्री एनर्जी चेंज। क्योंकि इन चीज़ों को हमको भी पढ़ने की आवश्यकता है, कारण हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे कि हाउ डज एंजाइम वर्क, ठीक है। तो हमने देखा कि सबस्ट्रेट जहाँ से जोड़ रहा है वो एक्टिव साइट कहलाएगा, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है, और अमीनो 3-4 अमीनो एसिड से सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, मतलब उस एक्टिव साइट में अमीनो एसिड रहेंगे, और जैसे ही सबस्ट्रेट जुड़ेगा एंजाइम में कंफर्मेशनल चेंजेस होगा और वो प्रोडक्ट में बन जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ग्राफ के माध्यम से हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हम एक एक्सिस बना लेते हैं जिसमें हम लोग बनाए एक्स एक्सिस, दूसरा हम लोग बनाए वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक साइड अपन एक्स एक्सिस रखेंगे और दूसरे साइड अपन वाई एक्सिस रखेंगे। एक्स वाई एक्सिस में अपन लिखेंगे फ्री एनर्जी, है ना, और दूसरे साइड अपन रखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन प्रोसीड जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग देखने की, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स एक्सिस पे, और फ्री एनर्जी हमारे पास वाई एक्सिस पे। अपन देख सकते हैं कि अगर मैं ग्राउंड लेवल पे एनर्जी, मतलब जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, रिएक्शन को, तो मेरे पास सबस्ट्रेट एकदम ग्राउंड लेवल पे है, मतलब सबस्ट्रेट का जो एनर्जी है वो मैं बोल सकता हूँ कि वो ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक है। जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट पे रहेगा, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हर किसी के पास एक ग्राउंड लेवल पे एनर्जी स्टेट है, और जैसे ही रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये जो सबस्ट्रेट है सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले स्टेट में पहुंचेगा। सबसे पहले क्या स्टडी कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट है वो एकदम ही हाईएस्ट एनर्जी में पहुंचेगा, जिसको अपन बोलेंगे अचीव करेगा, उसको अपन बोलेंगे एनर्जी इन, अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी। एनर्जी हिल मतलब कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट करेगा तो वो मैक्सिमम एनर्जी को, देखो ये एनर्जी हिल असली में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड, देखो दोनों के बीच में जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ, ये असली में बॉन्ड ब्रेकेज होगा या बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो बॉन्ड बनने के समय एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो एक चीज़ और है, जब जब किसी के पास मैक्सिमम एनर्जी हो जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर, स्टेबल होने के लिए फिर से एनर्जी को नीचे आने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये असली में ये बॉन्ड ब्रेकेज को शो कर रहा है, चलो ठीक। तो बॉन्ड ब्रेकेज को एनर्जी हिल
एनर्जी हिल इस समय इस स्टेट पे क्या हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा या बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा या फिर कुछ चार्जेस डेवलप हो रहे होंगे या बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा या फिर चार्जेस डेवलप हो रहे होंगे। तो इतने सारे चीज़ें हो सकती इस कंडीशन पे और या चार्जेस डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। इस स्टेट को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट, सबस्ट्रेट इस ट्रांजिशन स्टेट पे आएगा। इस ट्रांजिशन स्टेट में हो सकता है कि ये वापस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाए। तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज है कि वो सबस्ट्रेट में भी कन्वर्ट हो सकता है इस स्टेट में, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो डिफरेंट चीज है ना। ये ट्रांजिशन स्टेट अलग चीज है, रिएक्शन इंटरमीडिएट अलग चीज है। तो जैसे ही इसने जब ये मान के चलो कि अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की तरफ जा रहा है, तो ये एनर्जी हिल को क्रॉस करते हुए प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। और आप ग्राफ से अपन क्या क्या सीख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अब। तो देखो, ये वाला जो स्टेट हो गया, ये वाला स्टेट पूरा मैं से मार्क कर देता हूँ, ये एक स्टेट हो गया। एक स्टेट प्रोडक्ट वाला भी फ्री एनर्जी वाला चेंज हो गया, ये भी एक हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस स्टेट से लेकर के इस स्टेट तक एक एनर्जी डिफरेंस है ना, हाईएस्ट प्रोडक्ट, या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस है ना, या फिर मैं ये दोनों को ही देख लेते हैं पहले अच्छे से। तो देखो, ये वाला जो है इसमें क्या हुआ है, प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी कम दिया है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। इस कारण से जो इस डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो जब भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप समझ लेना कि रिएक्शन सही चल रहा है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या रिएक्शन फॉरवर्ड शो कर रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब सबस्ट्रेट से वो प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। डेल्टा जी नेगेटिव इस बात का प्रमाण है कि वो रिएक्शन को फॉरवर्ड, रिएक्शन को प्रेरित कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कई क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी है बायो एनर्जेटिक्स से, है ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव जो है वो फॉरवर्ड प्रोडक्ट की तरफ, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं बोलता कि भाई ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं कर रहा है। एक चीज और कि एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो एक गैप हमारे पास सबस्ट्रेट और इस ट्रांजिशन एनर्जी के ऊपर भी रह गया है। ठीक है, तो ये वाला जो गैप है, ये पूरा जो गैप है, ये डेल्टा जी मैं बोल सकता हूँ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट है ना। तो मैं फिर से एक नया ग्राफ फिर से बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर इसको मिटाने की कोशिश करूं, क्या नहीं रहने दो। तो ये डेल्टा जी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की ओर है ना। अब आप सोच सकते हो ये एक नॉर्मल रिएक्शन की तरफ चल रहा है ना। तो जब एंजाइम का प्रेजेंस होगा तो इस ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से अपने को जानना है। ठीक है,
तो उस चीज को जानने के लिए अगेन एक नया जैसे ले रहा हूँ और ये मेरा यहाँ पे एक सेक्शन है, फिर से मैं बोल सकता हूँ कि ये फ्री एनर्जी जी है ना, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे फिर मेरे पास एक स्टेट के लिए ग्राउंड लेवल पे एस है ना, और यहाँ से वो ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा, फिर वो प्रोडक्ट पे गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ जब तक के सबस्ट्रेट इस वाले ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैसा स्टेट था, चाहे वो इधर आ सकता है चाहे वो उधर आ सकता है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा लेता भी हूँ, भाई मेरे को यहाँ पे एक बॉल है ना, इसको इस पहाड़ के इस पार लेके आके आना है, तो इस एनर्जी से एनर्जी इंक्रीज करके मैं पहाड़ की चोटी पर उस बॉल को ले आऊंगा, है ना। अब देखो, जैसे ही बॉल इस पहाड़ की चोटी पे आया, तब वो वापस इनिशियल पॉइंट की तरफ जा सकता है या फिर वो फाइनल पॉइंट की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो जब तक के वो इस एनर्जी को अचीव नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट की तरफ या उस फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा सकता, है ना। तो इस एनर्जी को अपन लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो बहुत अच्छा सा एक काम हुआ कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, और एंजाइम के प्रेजेंस पे एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होता है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जब एंजाइम का प्रेजेंस रहता है, हमको पता है कि एंजाइम क्या करेगा, उस रिएक्शन को फास्ट करा देगा। तो रिएक्शन को फास्ट कैसे कराता है कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा और वो प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा। मतलब जिस जो टाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए लग रहा था, एंजाइम ने क्या किया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया और ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही फास्ट टाइम पे अचीव हो गया है। तो एंजाइम का काम क्या है, एक लाइन में अगर बोलूंगा, क्या है कि एंजाइम reduces, एंजाइम लोअर्स लिखना ज्यादा अच्छा है, एंजाइम लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो ये बात हमारे पास रही, और बहुत ही अच्छा चीज है। और एंजाइम कैसा वर्क करता है, तो अगर आपका स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है कि एंजाइम लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, तो मैं बोल सकता हूँ ये सही है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया है आईसीएमआर में, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही था। आईसीएमआर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर